अनेक प्रकार की। तो इसलिए ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो भगवान का दिया हुआ ये शरीर मिला है तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सिर पर काल मंडरा रहा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी, ताली बजाते हुए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ताली बजाते हुए बहुत प्रेम से। जय हो। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, दम बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, दम बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन किसी का दिया हुआ है, उस समय के लिए दिया हुआ है। हम इसको पकड़ करके न बैठे ये शरीर का कि ये हमारा है। अगर हमारा होता तो हमारी बात मानता ना, हमारी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब ये हमारा है नहीं। ये तो प्रभु ने करुणा करके हमको दे दिया है। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। कब रुक जाएगा पानी केरे बुदबुदा, यही मानुष की जात। ये तो पानी के बुलबुले के समान है जीवन है, कब फूट जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता है बंधु। वो तो उठा है, जब तक है तब तक है। ये पूरा फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या बात है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती
और भगवान ने इसलिए हमको ये जीवन दिया है, ये शरीर भगवान ने इसलिए दिया है कि तरण तारण इसी से हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से हो जाएगी। अगर इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर भगवान नहीं मिले तो फिर 84 लाख बार गर्भ में आना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा तुमको। ये शरीर तुम्हारा नहीं है मित्रों, ये भगवान का दिया हुआ है और कुछ समय के लिए मिला है। हर चीज उसकी निश्चित है, हमको मरना निश्चित है, इसको भूलना नहीं कभी। हम रहेगा, ताली बजाते हुए कंजूसी मत कीजिए। हम रहेगा, हम रहेगा, हम रहेगा, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहेगा, मोहब्बत रहेगी, दास्तां दुनिया अपनी कहेगी। आज हम मीरा के भजन गाते हैं, सूरदास जी के भजन गाते हैं, संत रैदास जी के भजन गाते हैं। क्यों? क्योंकि उनने भगवान से प्रेम किया था। आज भी हम उनको स्मरण करते हैं, केवल उनका प्रेम आज भी है, सूरदास जी का, रैदास जी का। आज उनके पद गाड़ करके हम ये समझते हैं कि उनका प्रेम आज भी है। भगवान की भक्ति सदैव रहती है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता और भक्ति का कभी नाश नहीं होता। इसलिए बंधु यही गाथा गाई जाएगी संसार में और कुछ नहीं बचेगा। हम रहेगा, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहेगा, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ये नाम रह जाएगा, जय हो। रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है, बड़े प्रेम से ताली बजाते हो। का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। एक बार जरा हाथ उठा करके ये जीवन भगवान की शरणागति को प्राप्त हो जाए, बस इतना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसलिए यहाँ सूत जी बताते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। संसार से बचाने वाली भगवान की कथा है। इसलिए राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ था, श्रृंगी नाम के ब्राह्मण का, एक ब्राह्मण बालक का। आज विमान में बैठ करके जा रहा है। आज ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखो भगवान की कथा में स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। आवाज बहुत कर रही हैं आप लोग, क्या यहां से आवाज, आप जरा शांत रहिए ना, या बैठ जाओ कुर्सी लेकर के, बड़े प्रेम से कुर्सी भी रखी।
बोलो राधा रमण सरकार की जय। एक बार जोर से बोलो, कम से कम इतनी जोर से बोलो कि तुम्हारी कॉलोनी में तो सुना पड़ ही जाए। अगर दो माताएं लड़त हैं तो पूरे कॉलोनी में पता लग जात कि यहाँ कुछ हो रहा है, मामला गड़बड़ है आज है। तो आप तो बहुत संख्या में बैठे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। इसलिए जो है ना ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया। जब ब्रह्मा मोहित हुए भगवान की कथा पे और तराजू लगा करके और 18 पुराण एक परले पर रखे, 6 शास्त्रों को, 4 वेदों को रखा और जब भागवत को रखा तो भागवत का परला भारी हो गया। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 17 पुराणों का सार है, ये वेदों का सार है भागवत। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। इसलिए सब विस्मय हो गए। इसलिए बहुत आनंद के साथ सूत जी कहते हैं, मैं तुमको एक बहुत सुंदर कथानक सुनाता हूं। एक दिन विशालपुरी बने बद्री नारायण में नारद जी का और सनत कुमारों का सत्संग हुआ। क्योंकि नारद जी भगवान का दर्शन करके बद्री विशाल में, देखो मैं जहां की कथा सुना रहा हूं ये कोई कल्पना कपोल नहीं है। बद्री नारायण कौन कौन गए जरा हाथ उठाना। देखो एक भैया वो गए हैं, पांडे जी गए हैं हमारे। इस साल बद्री नारायण की यात्रा रखना ही पड़ेगी पितृपक्ष। अभी जगन्नाथपुरी में ये पितृपक्ष में यात्रा की थी और साहब भी गए थे और मैडम जी भी गई थी और 350 लोग गए थे इंदौर से। अब 13 मार्च से वृंदावन में है मेरी कथा। एक बड़ी कथा और एक छोटी, मतलब पास में जाना। क्योंकि जो है जगन्नाथपुरी तो 36 घंटे लगते, इसलिए वृंदावन में 8 से 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसलिए फागुन में रंग पंचमी के समय वृंदावन में हम लोग रहेंगे। और जिसको जाना है हमारी मैडम जी से मिल लीजिए। मैडम जी का फिर एक नया ग्रुप बन जाएगा। ये बड़ी शौकीन है भजनों की, भजनों का इतना अच्छा शौक है इनको कि जहां जाती वहां भजन बिना नहीं रहती, अकेली भी करती रहती हैं। तो इसलिए जो है, और फिर पितृपक्ष जब आएगा सितंबर 2023 में जो है ना, फिर बद्री नारायण का क्लियर करेंगे वहां का क्या स्थिति है देख करके। तो इसलिए जो है ना बद्री नारायण जो गए होंगे उनको मैं कोई, आज भी वही प्रैक्टिकल है, वही जगह है, वही स्थान है, ऐसा दिव्य। एक ओर से सरस्वती नदी निकली है, एक ओर से अलकनंदा निकली है और हिमालय से 2 ही निकली हैं। और दोनों के दर्शन होते आपको, आप देख भी रहे हैं कि देखो ये नदी निकल रही है। नदी बहते हुए आपने देखा है, निकलते हुए नहीं देखा होगा, देखा है मगर वहां निकलते हुए दिखती है। पहाड़ के नीचे से सरस्वती निकली है। ऐसी दिव्य बद्री विशाल में भगवान बद्री नारायण जहां बैठे हुए हैं। एक और नर पर्वत है, एक और नारायण पर्वत है, बीच में 2 नदियां बह रही हैं, अलकनंदा और सरस्वती मिलकर के। मगर आज भी उनका स्पर्श नहीं कर सकते। बड़ा कठिन काम है। ऐसा लगता है कि उंगली गल जाएगी। तो इसलिए इतना दिव्य स्थान है, आज भी स्वर्ग की तरह लगता है। ऐसी विशालापुरी में नारद जी और सनातन सनत कुमार चारों मिले। चारों ऋषि कुमार जो है, ब्रह्मपुत्र जो है, नारद जी को मिले। आज नारद जी थोड़े परेशान हैं। देखो संत परेशान नहीं होते, भगवान के भक्त परेशान नहीं होते। उनको कोई दुखी नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ी बात है। संसार का सुख तो खरीदा हुआ है ना, लड्डू खाओगे जब तक सुख आएगा, और लड्डू बढ़ा गया तो फिर
उसका एक लिमिट होगा, मगर भगवान से भगवान की सेवा का जो सुख है, भगवान का जो सुख है वह अनलिमिटेड है, इसलिए वो हर समय रहता है, उसका नशा कभी उतरता नहीं है। तो इसलिए जो है नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे थे। उसी समय सनत कुमारों ने नारद को देखा, रे नारद खड़े तो रहो, कहां जा रहे हो जल्दी जल्दी, क्या बात है, परेशान दिख रहे हो, चिंता की रकीलें तुम्हारे मुख पर दिख रही हैं, क्या बात है बताइए ना। अच्छी, नारद जी छोटे भाई भी हैं, सनत कुमार मन से पैदा हुए ब्रह्मा जी के, और नारद जी गोद से पैदा हुए, इसलिए छोटे हैं नारद। इसलिए नारद जी कहां जा रहे हो इतने जल्दी जल्दी, क्यों चिंता तो रहो, बताओ ना। जब प्रसन्न आदमी और दुखी आदमी देख करके उसके चेहरे ही आप लगा लोगे कि ये दुखी है, ये प्रसन्न है, क्योंकि 84 लाख योनि में केवल मनुष्य को ये मिला है कि तुम हंस सकते हो, बातें कर सकते हो। तुमने कभी भैंसिया को हंसते हुए देखा? नहीं हंस सकता, मनुष्य ही हंस सकता है। उसकी स्माइल बता देती है, उसकी प्रसन्नता बता देती है, उसका आमोद प्रमोद बता देता है कि इसके हृदय में दुख है या चिंता है। भगवान ने मनुष्य को इतना विचित्र बनाया है, इतना दिव्य बनाया है, क्योंकि ये भगवान ने ही बनाया है ना। कबहू के कर करू नानर देही, कबहू के कर करुणा देहि, कबहू के कर देहि, बन एत सने। भगवान ने करुणा कर करके ये शरीर दिया है। कबहू का कर, तुम्हारे कर्म के द्वारा या परिवार के कर्म के द्वारा शरीर नहीं मिला तुमको, भगवान की कृपा के द्वारा ये शरीर मिला है। तो इसलिए जो है ना, और जिसने दिया है वो शरीर ले भी सकता है। जैसे मुझको 500 रुपए आपने दिए तो उधार दिए कि सदैव के लिए दे दिए? भाई मुझको परेशानी थी, आपने दे दिए तो मैं रेडी हो गया ना 500 रुपए का, मुझे चुकाना चाहिए आपके 500 रुपए। तो इसलिए भगवान ने ये शरीर तुमको करुणा करके दिया है। नारद जी क्यों दुखी हो ये बताओ? नारद जी ने कहा मैं बहुत वास्तविक दुखी हूं। क्यों? बोले इसलिए कि मैं बहुत चिंता मुझको सता रही। क्या काय की चिंता? संतों को चिंता होनी नहीं चाहिए, आपको काय की चिंता हो रही है? नारद जी ने कहा कि देखो, ये 14 भुवनों में मैं घूमता हूं और पृथ्वी को मैंने सबसे उत्तम समझ करके मैंने सोचा चलो पृथ्वी पर घूमते हैं। इसलिए जो है अहम तो पृथ्वीम यातो, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करागम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। सर्वोत्तमामिति, नारद जी ने कहा सबसे उत्तम समझ करके मैं पृथ्वी पर आया। मैंने सोचा कि चलो गृहस्थ लोगों के बीच में रहूंगा, अच्छा लगेगा, संतों के बीच में रहूंगा, तीर्थों में जाऊंगा। इसलिए भारत भूमि पर नारद जी आए और सभी तीर्थों में गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी माने नासिक गए, मगर शांति नहीं मिली नारद जी को। नारद जी बहुत दुखी हुए। बोले दुखी क्यों हुए? बोले इसलिए कि अधर्म ने सब दूर घेर रखा है। कलिना धर्म मित्रेणो धरेयं बाधिता अधुना। कलिकाल का जो मित्र है ना अधर्म,
उसने सब दूर घेर रखा है, जहां जाओ वहां अधर्म ही समझ में आता है। क्यों? बोले इसलिए कि सत्यमनास्ति तपः शौचम। मैंने सोचा कि पृथ्वी बहुत उत्तम है, लोग बहुत अच्छे हो गए, मगर सत्यमनास्ति मैंने लोगों में सत्य भाषण नहीं देखा। बात बात पर झूठ बोलते हैं लोग। और आजकल तो तेमे जैसे आपको कहीं जाना है, आपकी सहेली की यहाँ बर्थडे पे आप, और उसने कहा कि देखने 7:30 बजे आई जाना, क्योंकि काम बहुत रहेगा, तुझको संभलवाना पड़ेगा, बहुत लोग आ रहे हैं। और तुम 7:30 बजे अभी कंगियाई कर रही हो, और उसका फोन आ गया कि क्यों नहीं आई, क्या बात है? तो तुम्हारे पास फोन आया तो बस निकल गई स्कूटर में, बस जो है ना किकई लगा रही। मैंने इतना झूठी तो आदमी बोला ही देगा, ये नहीं कह सकता कि मैं कंगी कर रही हूं, अभी मुझको पौन घंटा और लगेगा। नहीं, ये मोबाइल जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। इतना झूठ बोलना इतना सिखाया लोगों को, पल पल पर झूठ बोल देते। इसलिए सत्यमनास्ति, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा तप सत्य है। अभी ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना 70-80 साल के, इनके जीवन में इनने कभी झूठ नहीं बोला। ये बहुत डरते थे झूठ बोलने से। आजकल तो फैशन हो गई है झूठ बोलना भाई। सत्यमनास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभासिना। नारद जी ने कहा मैं सब दूर गया, मगर मैंने लोगों में मैंने सत्यमनास्ति तपः शौचम। देखो सत्य बोलना ही तप है। शौचम माने पवित्रता, हमारे हृदय की पवित्रता। आज का आदमी बाहर से तो बहुत सुंदर हो गया, मगर अंदर से बड़ा गड़बड़। अंदर से उसको अच्छा, जो अंदर से गड़बड़ है ना, वो कितना ही तैयार हो जाए, कुछ कर ले, फिर तो कुछ होने वाला नहीं। जितने हम बाहर से सुंदर हैं उतने अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। इसको शौच कहते हैं। शौच माने पवित्रता। 2 प्रकार की होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। कथा बाहर की पवित्रता तो करती है, मगर अंदर की पवित्रता ज्यादा करती है कथा। दयादानम न विद्यते। पूरा अपने उदर पोषण के लिए आदमी को कितनी ही बड़ी झूठ बोलना है, तो आदमी भाई से झूठ बोल जाता है। तो इसलिए नारद जी ने कहा मैंने सब दूर गया, मैं तीर्थों में मुझको शांति नहीं मिली, मगर मैंने सोचा आप चलो वृंदावन चलते हैं। तो नारद जी वृंदावन गए हैं, और जब वृंदावन गए तो नारद जी को बहुत आनंद आया वृंदावन में। नारद जी ने कहा मैंने बिहारी जी के दर्शन किए, और बिहारी जी के दर्शन करके मैं लौट रहा था, और जैसे मैं लौट रहा था उसी समय एक देवी एक स्त्री बैठी हुई है, उसके सामने 2 पुरुष पड़े हुए हैं, जर्जर अवस्था में, माने वृद्ध अवस्था में। बहुत सी स्त्रियां हैं उनके साथ, रो रही हैं, और वो स्त्री भी रो करके मुझको बुलाया, अरे संत जी महाराज इधर आइए, मेरी बात को सुनिए। जब संत ने नारद जी को, उस देवी ने बुलाया, तो नारद जी उसके पास गए और कहा देवी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, नाम बताइए। जीर्णता गता, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी से कहा उस स्त्री ने, मेरा नाम भक्ति है। मेरे सामने जो पड़े हुए वृद्ध हैं मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है, और जो स्त्रियां बैठी हुई हैं भारत की पवित्र नदियां हैं। रो हम इसलिए रहे हैं कि हमारे 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य ये वृद्ध अवस्था को घेर लिया है, बूढ़े हो चुके हैं, जर्जर अवस्था हो गई है, जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा होता है, इस प्रकार से ये हो गए हैं।
ये उठने का प्रयास कर रहे हैं मगर उठ नहीं पाते। मैं रो इसलिए रही हूं कि संसार के लोग क्या कहेंगे कि मैया जवान है और बेटे बूढ़े हो गए, इसलिए रो रही हूं महाराज जी। और बुलाया भी आपको इसलिए है कि आपको मेरी इस दुख की स्थिति को देख करके दया आ जाएगी, क्योंकि संत जो है ना, संत का हृदय द्रवित हो जाता है किसी के दुख को देख करके। संतो हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना, कहा कभी न पर कह न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह न जाना, कहा कभी न पर कह न जाना। जो है कहा कभी न पर कहा न जाना, संत हृदय नव निज पारिताप द्रवहि नवनीता। बोले संत का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत माने क्या होता है आप लोगों को पता है? नवनीत किसको पता, जरा हाथ उठाना। रामचरित पढ़ो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बात समझे में नहीं आएगी तुम्हारी। नवनीत कहते बटर को, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं और अपने हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मक्खन। नवनीत संस्कृत में कहते हैं। अब बताओ, रामचरित नहीं पढ़ोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। ये इसलिए तो ये जो है ना, कथा करने वाले क्यों बेवकूफ बनाते हैं? क्योंकि वो जानते कि ये जानते ही नहीं, कुछ के कुछ कह रहे हैं और तुम भी सुने जा रहे हैं। उल्टी बिल पत्र चढ़ाओ कि सीधी चढ़ाओ, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे, बेवकूफ ही बनाए जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा, सीधी चढ़ाओ चाहे उल्टी चढ़ाओ, होगा तो तब जब हम समझेंगे। हम कितना ही काम करें, अगर उल्टा करेंगे तो उल्टा ही होगा ना, सीधा कैसे होगा? तो इसलिए रामचरित पढ़ो रोज, कम से कम 2-5 दोहे रोज पढ़ो, तब तो कथा समझ में आएगी। नहीं तो हमारे ऐसे तो सुंदरकांड ये भजन गाने वाले कर जाते कथा। लो मैंने देखा कालू जो एक अक्षर नहीं पढ़े वो कथा करके जा, क्योंकि उनका काम केवल एक ही। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है कि कथा क्या है। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तो सामने तुमको ज्ञान होना चाहिए कथा। इसलिए सुख सागर आता है ना, भागवत को पढ़ो, शिव पुराण को पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, रोज पढ़ो। इसलिए बहुत आनंद के साथ जो है नवनीत माने होता है मक्खन। संत का हृदय, भक्त का हृदय कैसा होता है? मक्खन जैसा। मक्खन का स्वभाव कैसे होता है? जब तक ये बातों को माताएं नहीं समझेंगी, ये घर का काम है। बताओ कि नवनीत माने क्या होता है, कितना कोमल होता है। बोले निज परिताप द्रवहि नवनीता। थोड़ा सा ताप लगता है, मक्खन पिघल जाता है। ये उसकी विशेषता है मक्खन की, कि बड़ा कोमल होता है और पिघल जाता है। इसी प्रकार से भक्त का हृदय होता है। और ऐसा किसी का हृदय है तो वही संत हृदय है। संत कोई वस्त्र से नहीं बनता, कोई दाढ़ी रखाने से, बाल रखाने से संत नहीं होता। सा अंता, बोले सा माने वह, बोले वह का अंत हो जाए। वह माने कौन? बोले काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य, ये 6 वस्तुओं का
जिसके हृदय में समाप्त हो गई हो और वो भगवान का अनुराग उसके हृदय में प्रकट हो गए हो, उसको संत कहते। वो कोई भी हो, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बोले द्रव निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुखी द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देख करके जब तुम्हारे हृदय में तकलीफ होने लगे ना, अपने दुख में तो कौन नहीं रोता बताइए दुनिया में? अपने लिए तो दुनिया रोती है मित्रों। दूसरे के दुख को देख करके आज हम लोगों को देखें कितने दुखी हैं लोग, कितने परेशान हैं, और उनको देख करके जब हृदय में दर्द हो और कुछ करें हम उनके लिए, तब वो संत स्वभाव होता है। और ये भगवान की कृपा से मिलता है, कोई महापुरुषों की सेवा से ये संत स्वभाव मिलता है। केवल एक लगन है कि कराना चाहिए। तो ये स्वभाव जब होता है ना, तब वो बात कुछ अलग होती है। ये कई स्वभाव मैंने देखा है, कई माताओं के हृदय में बड़ा संत भाव है। किसी के भी भाव में, किसी के हृदय में ये मिल सकता है। जरूरी नहीं कि कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, उसके हृदय में भाव मिल जाता है। अच्छा, आदमी भी कहता है कि भैया ये बहुत संत स्वभाव का है, बड़ा सीधा है। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा घबराइए मत देवी। उसने कहा कि मैं भक्ति हूं, उत्पन्ना द्रविडेशाहम। उसने अपना परिचय दिया, उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में गई, और जब गुजरात गई तो मैं भी बूढ़ी हो गई। भक्ति ने कहा मगर मैं वृंदावन, हम तीनों मिलकर के आए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों आए, और तीनों बूढ़ी थे गुजरात तक। गुजरात में तीनों पाखंडता के कारण गुजरात में हम जीर्ण हो गए। मगर जब गुजरात से हम वृंदावन आए, भक्ति ने कहा तो मैं तो जवान हो गई। आज भी आप वृंदावन में देखोगे तो भक्ति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। वहां तो कोई साइड प्लीज नहीं कहता, रिक्शा वाला भी कहता है राधे राधे बोलो। और ये तो उनकी बात बता रहा हूं मैं, मनुष्यों की। वहां का बंदर और बड़ा चतुर है। अधिकतर हम बंदरों को चना इत्यादि खिलाते थे बंदरों को, वहां के चना वना नहीं खाते। वो 20 रुपया की फ्रूटी उनको पता है कि चश्मा ले जाएंगे 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगेगा, टोपी चश्मा आपके ले जाएंगे, और फिर उनको 20 रुपए की फ्रूटी चाहिए। वो जानते हैं हर दुकान वाला रखता है। तो इसलिए जब भक्ति वृंदावन पहुंची तो भक्ति तो जागृत हो गई, भक्ति तो जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, क्योंकि वृंदावन धाम ही ऐसा है। बोलो वृंदावन धाम की है। ये वृंदावन की रज है, सुर मुनियों को दुर्लभ है। याखों मस्तक लइयो धार, रटेंगे राधे राधे। मस्तक लइयो धार, रटेंगे राधे राधे। चल मन वृंदावन के धाम, रटेंगे राधे राधे। चल मन वृंदावन के धाम, रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, रटेंगे राधे राधे सब वेदन
वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। ये वृंदा मत समझो गुरु या चेला, या वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला। ये गुरु चेला की कहानी नहीं है, वृंदावन की लीला ये तो बड़ी दिव्य है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला, या वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला। यस ऋषि मुनि गए हार रटेंगे राधे राधे जन मन की वृंदावन राम रटेंगे राधे राधे। जन मन वृंदावन के धाम रटेंगे राधे राधे। जल मन वृंदावन के धाम रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे वो जपे राधे राधे, वो रटेंगे राधे राधे, भजे राधे राधे राधे। सब वेदन को सार रटेंगे राधे राधे। राधे सब वेदन को सार रटेंगे राधे। रटेंगे राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की। जय हो। आज भी जाओगे तो वही आनंद आपको वृंदावन धाम में मिलेगा बंधु। इसलिए नारद जी गए, भक्ति ने परिचय दिया। भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई है? दक्षिण देश में, रामेश्वरम इत्यादि। आप रामेश्वरम जाओगे ना, इतने दिव्य मंदिर पर रामेश्वरम का जो मंदिर है उसका ही गेट इतना दिव्य है कि आप दर्शन करोगे आनंद आ जाएगा। वृद्धि में कर्नाटक गता में बड़ी हुई भक्ति कहती कर्नाटक में। कर्नाटक की संस्कृति भी बड़ी दिव्य है। और कहीं कहीं में महाराष्ट्र में गई। आप नासिक की ओर जाओ तो महापुरुषों का गढ़ माना जाता है। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ हो गए, जैसे गजानन शिरगांव वाले बाबा, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए। और पंढरपुर साइड जाओ ना, आपको तो भक्ति मिलेगी। पंढरपुर जो है ना, ये दूसरा वृंदावन माना जाता है पृथ्वी का, जहां भगवान विट्ठल रुक्मणी के साथ विराजित रहते हैं। इसलिए भक्ति कहती है कि क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में गई, सब दूर नहीं। इसलिए पंढरपुर की ओर जाओ तो आपको भक्ति, ऐसा कीर्तन, दिव्य कीर्तन। माताएं घेरे का घेरा बना लेती हैं भगवान का विमान लेकर के, और कीर्तन करती हुई नृत्य करती हैं माताएं आज भी। इसलिए भक्ति ने कहा, संत भगवान मेरा कष्ट दूर कीजिए, मेरे जो ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं वो जागृत हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब जो है बहुत आनंद के साथ बंधुओं नारद जी ने कहा कि घबराने की बात नहीं है। भक्ति तुम भगवान की दासी हो, तुम भगवान की प्रिया हो, तुम भगवान की प्रियतमा हो, और तुम्हारी दासी मुक्ति है। इसलिए न तपोभिर्न वेदैश्च ज्ञानेनामति कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। न तप से भगवान मिल सकते हैं, न वेद पढ़ने से भगवान मिलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत समय लगता है।
न ज्ञान से भगवान मिलते हैं, न कर्म से भगवान को पाया जा सकता है। तो भगवान मिलेंगे कैसे? बोले प्रेम से मिलते हैं। एक बार भगवान से प्रेम हो जाए तो इसलिए प्रमाणम तत्र गोपिका। इसलिए नारद जी ने कहा देवी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वृंदावन धाम में तो मुक्ति भी भगवान से कहती है कि मेरी मुक्ति बताओ, मैं कैसे मुक्त होंगी। एक बार मुक्ति भक्ति की दासी है ना, सेविका है भक्ति की। इसलिए मुक्ति हाथ जोड़ करके कहती है कन्हैया बिहारी जी से कि मेरी मुक्ति बताओ, मैं कैसे मुक्त होंगी। एक बार मुक्ति भगवान से कहती है वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखायो, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। हे गोविंद, मैं दुनिया को मुक्त करती हूं मगर मेरी मुक्ति हो गई कि नहीं। और वृंदावन के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते, भक्ति ही चाहते, भगवान का प्रेम चाहते हैं। इसलिए जो है भगवान ने कहा मुक्ति घबराने की जरूरत नहीं है, ये वृंदावन की रज में पड़ी रहो। बड़े बड़े संत महात्मा दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी चरण रज तुमको लगेगी और तुम मुक्त हो जाओगी। पड़ी रहो या गैल में जहां साधु संत चली जाए, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति होई जा। इसलिए मुक्ति घबराने की जरूरत नहीं, या तो सहज मुक्त हो जाओगी तुम, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा यहाँ आते हैं वृंदावन में। इसलिए बहुत आनंद के साथ नारद जी ने भक्ति को समझाया। अरे भक्ति क्योंकि भक्ति जो है ना स्वतंत्र है और सकल गुण की खान है। अगर जिसके हृदय में भक्ति आ गई तो निश्चित है उसको सब कुछ मिल जाता है। भक्ति स्वतंत्र, रामचरित मानस में बाबा लिखते हैं कि भक्ति है कैसी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग ना पावहि प्राणी, बिन सत्संग ना पावहि प्राणी, सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र जय हो। बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न